स्टार्ट कर जो कि मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी व तशरीफ बदिम दावत पेश करते तलावत कलाम पाक। तजुर्बेकार लोग शामिल हुए और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा मंजूर साहब, बिलाल आजी साहब, जावेद साहब, आमच्या पार्टी सुजिस्ताबाई दोनों से फाइट करा एमन ताकमाइन उपकार अलायंस में तुम करिएगा इस खिलाफ से पहले सरारा गांव रेस यते जिसका सांचो ऐतर शेयर को होना है उसका वड़कर आकार ते पत्रदार खैर हमें उससे कोई मतलब नहीं वो एक तब क्या करान सुप्रीम कोर्ट फैसले गस हकस मज अत अपनी पार्टी गलत वन युंद वन तो अमे अलाव क्या खबर खुश खबर ठीक सियासी बयान चार लोग क्या आए कि भवन में कैसे यूनियन मुल्कन हिमायत हालत ऐसा कानून नशा आजाद देती है इसी अलग अलग जमात बसे दोस्त सची MLA मिनिस्टर रूल में दिया। ये तो कहते ही हैं जब जो भी उनके साथ नहीं है। इसी हंदवारा के एक मायानाज लीडर हैं जिसके बारे में वो क्या कहते थे, तो आज चूंकि वो उनके साथ है, क्या वो बदल गए? उनके साथ मिलने से लोगों की खसलतें बदल जाती हैं कि असलतियाँ बदल जाती हैं? सर आप कहते हैं कि हमारे देखिए मैं आपको कहता हूँ, यहाँ 1947 में बहुत कुछ कहा गया ना, क्या मिला? यही तो गलतफहमी हम सब लोगों को कि जो कहा गया तो वो खुद ही मिलेगा, उसके लिए तो लड़ना है ना। परसों का लैंड का कानून आया, वो वही आया जो हम चाहते हैं? नहीं आया। लैंड जो जॉब्स का आया, नहीं आया। जॉब्स के लिए हम लड़े, हमने मॉडिफिकेशन कराई, लैंड में भी मॉडिफिकेशन कराई। लड़ने के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है। जब तक ना आप माँ दूध नहीं देगी बच्चे को, जब तक वो नहीं मांगेगी। कहा जी उन्होंने, ये मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे शफीक रफीक भी मुझे ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं हम दे देंगे। तो फिर ये भी कहना है कि आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर मुझे पता नहीं है उस पीपल्स अलायंस की जमातों में, एक तो अभी तक उनके मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में अभी तक भी बीजेपी के साथ वोट करते हैं। तो अगर हम साथ देते हैं तो पहले बताइए वो क्यों उनके साथ हैं। दूसरे कैसे लाएंगे बताइए ना? क्या पंचायत के इलेक्शनों के DDC इलेक्शन लड़के लाएंगे? रोड मैप पे बताइए ना। रोड मैप पे बताइए ना। देखिए मतलब है वो लोगों को गुमराह कर रहा है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ सीधा, देखिए दो ही रास्ते हैं 370-35 से वापस लाने के, या पार्लियामेंट बहाल करे जिन्होंने छीन लिया हमसे, या सुप्रीम कोर्ट के जजों तक है जहाँ से सुप्रीम, और तो मुझे कोई तीसरा रास्ता लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता है DDC के इलेक्शन से इसका कोई ताल्लुक है। या कल को मैं नहीं लाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने ये कहा हम सब चाहते हैं, अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन दे जो हम सब चाहते हैं। इंजीनियर रशीद का एक ऑडियो अभी तिहाड़ जेल से वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने जो PhD है उस पर जबरदस्त तनकीद की है। हाउ डू यू थिंक दैट? देखिए मैं किसने क्या कहा उस पर कहना नहीं चाहता हूँ। ये बात सच है कि इंजीनियर रशीद साहब के बारे में, इंजीनियर रशीद साहब को फ़ौरन से पेशतर ही शुड बी रिलीज, और उनकी रिहाई भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को रिहा किया गया उनको भी रिहा करना चाहिए। ही इज़ ए पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल आदमी है, उसने इलेक्शन लड़े हैं, उसने लोगों की तर्जुमानी की है, उसने अपने इलाके की तरक्की की है। वाई शुड ही नॉट बी रिलीज? और इसीलिए तो हम लोग सामने आए हैं, और हम रोज़ कहते हैं, मैं आज भी कहता हूँ कि नहीं, ही शुड बी रिलीज। और इंशाल्लाह हम
तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हम उनको रिलीज करके नहीं लाएंगे। जो पॉलिटिकल बेस के हैं, जो वो आर्टिकल 370 और 35 को टूल के तौर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका क्लियर स्टैंड क्या है? नहीं, टूल के तौर कोई नहीं आप इस्तेमाल कर सकता है। वो 72 साल किया, अब तो खत्म कर दिया, बीजेपी ने तो खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकती है, अगर किया तो किया, अगर नहीं किया तो कोई एलिगेशन, आप बी टीम कहलाते हो। एलिगेशन बहुत सारी, देखिए एलिगेशनों पे अगर जाएंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि अल्ताफ बुखारी को हमारे साथ मिलना चाहिए, या फिर मैं दूध का दूल्हा बन गया अगर इनके साथ चलूँगा। कितने कैंडिडेट सर इधर आएंगे आपके जम्मू कश्मीर में? देखिए जुमा गई 8 दो 8 रितिस बच्चस निश कोता चुक से एक्सपेक्ट करा, जो आप 8 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो, मुझे भी वही एक्सपेक्टेशन उतनी है एक्सपेक्टेशन। हमने सबके लिए आवाज़ उठाई, अगर ये रिहा है ये मेरी बदौलत रिहा है।